तो गाइस आज है ब्लिंकिट का डे 5 और डे 5 वाले दिन क्या मैं 1000 रुपए कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अभी जो आपका भाई आ चुका है भाई गेहूं काटने के लिए यहाँ पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं जो हूँ भाई फूड डिलीवरी करके आज 1000 रुपए कमाने वाला हूँ या फिर इस गेहूं को काट के 1000 रुपए कमाने वाला हूँ। वीडियो को भाई आप लोग लास्ट तक देखो क्योंकि मेरी आईडी जो है अभी फिलहाल बंद हो चुकी है। और क्यों बंद हुई है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। फिलहाल आप लोग भाई यहाँ पे देख लो, आपके भाई ने जो है पूरा का पूरा खेत काट दिया और 1000 रुपये अगर अर्निंग की बात रही तो भाई पैसा भी कमाया हुआ है। और कैसे कमाया हुआ है ब्लॉग पूरा लास्ट तक विजिट करो, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। प्लस आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को जो है कुछ ऐसी ऐसी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी जो जानकारी आज तक आप लोगों के लिए किसी ने भी प्रोवाइड नहीं करी होगी अपने यूट्यूब चैनल पे फूड डिलीवरी के रिलेटेड ब्लिंकिट कंपनी के। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने भाई डे 4 में देखा कि मैंने जो है भाई 1217 रुपये अर्निंग कर ली थी। जी हाँ गाइस, तो आज है डे 5 और आप लोग भाई ये वाला जो आप अभी माहौल देख रहे हो कि ये मंचा लगा हुआ है और ये सब कुछ है, तो क्या मैंने डे 5 में भी भाई ब्लिंकिट से पैसा कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा। तो डे 4 के अकॉर्डिंग जैसे कि भाई डे 4 में आप लोगों ने देख ही लिया था कि 1217 रुपये अर्निंग हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था भाई, मेरी जो है आईडी होल्ड लग गई थी, यानी कि भाई कैश लिमिट बैच्ड मेरी आईडी जो है भाई इन्होंने बंद कर दी थी, ऑफलाइन कर दिया था। मुझे रीजन क्या था यहाँ पे आप लोग जैसे कि स्क्रीनशॉट देख ही रहे हो कि कैश लिमिट ब्रेच्ड डिपॉजिट मनी टू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। यानी कि भाई ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या ये अपने आप हुआ या फिर मैंने जानबूझ के किया, आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करवाऊंगा। और 5 डे में क्या मैंने भाई पैसा कमाया नहीं कमाया जो भी है सिस्टम, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली बात आप लोगों के ना काम की चीजें बताने वाला हूँ। मतलब ये सोच लो आपकी, अगर आप लोग भाई छुट्टी लेना चाहते हो या कुछ भी लेना चाहते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ मैंने करने की कोशिश की। जैसा कि भाई डे 4 वाले दिन मैं जो हूँ भाई काम पे जाता हूँ, ठीक है, और काम करने लगता हूँ वहां पे। और मेरा माइंड में प्लान चला हुआ था, जैसा कि मैंने चैलेंज लिया हुआ था 30 डेज का, कि मैंने 30 दिन 1000 रुपये अर्निंग पर डे करनी है। अब 30 दिनों तक मुझे 1000 रुपये अर्निंग करनी है। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि भाई मैं बीच में छुट्टी भी कर सकता था, मुझे ऐसी कोई बंदिश नहीं थी कि भाई मैं छुट्टी नहीं करूंगा। अब छुट्टियां करने के बावजूद भी मैंने जो लास्ट में 30 दिनों के बाद रिजल्ट निकालना है ना, वो ये निकालना है कि मुझे जो है 30,000 या 35,000 रुपये अर्निंग करनी है ब्लिंकिट कंपनी से। अब क्या हुआ, मैंने भाई डे 4 में जो है काम किया, पूरा दिन भर मेहनत की और मेरे माइंड में था कि मैंने अपने घर जाना है, यानी कि मैंने जो है अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। प्लस आप लोगों को पता ही है कि गेहूं जो है काटने के लिए आ चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो भाई मुझे जो है घर आना पड़ा। अब मैं घर आ गया तो भाई आईडी क्यों बंद हुई, मेन रीजन ये था कि जब मैं डे 4 में काम कर रहा था तो आईडी बंद क्यों हुई। आईडी इसलिए बंद हुई क्योंकि जितना भी कैश पड़ा मेरे माइंड में पहले ही चला हुआ था कि मैंने जो अगले दिन घर जाना है, तो मुझे जो अपनी आईडी को होल्ड पे रखना होगा या फिर आईडी को मतलब बंद करना होगा कंपनी की तरफ से। इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि भाई देखो, दिन भर काम किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने जितने भी मेरे को कैश ऑर्डर पड़े ना, मैंने सारा सारा कैश अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। मैंने कंपनी के अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं करवाया। और इसके साथ साथ जो कैश ऑर्डर पड़े मुझे, तो वो कैश भी मैंने जो है भाई अपनी ही जेब में डाल लिया, मैंने कंपनी को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि भाई हम अगर कंपनी का ज्यादा कैश इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी जेब में ज्यादा कैश रख लेते हैं, तो भाई हमारी आईडी जो है होल्ड कर दी जाती है, क्योंकि हमें जो है भाई कैश लिमिट ही जो है मैक्सिमम 1500 रुपए की मिलती है ब्लिंकिट कंपनी की तरफ से। अब जब 1500 से ऊपर का हम अगर कैश कंपनी का रख लेंगे तो कंपनी क्या करेगी, हमें बोलेगी कि भाई तू निकल पहली फुर्सत में, तेरी आईडी में कर रही हूँ बंद, तू पैसे देगा हमारे, उसके बाद ही भाई काम कर सकेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट एक मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ऊपर देख लो पॉकेट बैलेंस, ठीक है। पॉकेट बैलेंस आ रहा है -832 रुपए। अब ये -832 क्यों है, और मैंने कितना कैश ले रखा कंपनी का, 2000 रुपए, ठीक है। मैक्सिमम मैंने 2000 रुपए जो है कंपनी के ले रखे हैं। अब ऊपर 832 रुपए किस चीज के आ रहे हैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लो, कैश लिमिट बेस्ट डिपॉजिट रुपए 453 टू स्टार्ट रिसीविंग ऑर्डर नाउ मोर। कंपनी बोल रही है कि अगर मैं इनको 453 या फिर 832 इतने रुपए अगर मैं डाल दूंगा तो मेरी आईडी जो है चलनी शुरू हो जाएगी।
अब मैंने जबकि भाई 2000 पे ले रखा है, तो भाई इसमें 832 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो, डे 4 वाले दिन जो मेरी अर्निंग थी वो हुई थी 1217 रुपए। ठीक है, जब मैंने 1217 रुपए अर्निंग खुद की करी, उसके बाद जो पेंडिंग बचता है भाई 832 रुपए। ठीक है, तो भाई इससे क्या होता है कि जो मैंने अर्निंग करी वो माइनस हो जाती है, मतलब वो उसके साथ अटैच हो जाती है। अब जो मैंने अर्निंग करी वो तो मेरा पैसा है 1217 रुपए, उसके अलावा जो पैसा होता है उसे हम माइनस में काउंट करती है कंपनी। ठीक है, तो कंपनी बोल रही है कि मैंने फिलहाल कंपनी का 2000 नहीं 832 रुपए लिया है, क्योंकि 1217 तो भाई मैंने खुद का ही पैसा अपने पास रखा, प्लस 850 रुपए मैंने उनका लिया। अब ये 850 माइनस करवाने के बाद क्या मेरी आईडी एक्टिव होगी कि नहीं होगी, आप लोगों के माइंड में ये भी डाउट चले होंगे। खैर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डे 5 जो है मेरा फिलहाल घर पे बीत रहा है, बट मैं जितने दिन भी घर पे रहूंगा, चाहे मैं 2 दिन रहूं, 3 दिन रहूं, 4 दिन रहूं, मैंने जो चैलेंज लिया हुआ है 30 डे का, मुझे उसे वापिस सिटी में जाके कवर करना होगा। चाहे मुझे वहां जाके गाइस 10 घंटे ही काम क्यों ना पड़े, क्यों ना करना पड़े, जानी के मुझे जो है, अगर मैं मानो कि 3 छुट्टी करता हूँ या 4 छुट्टी करता हूँ, तो मुझे वहां पे जाके, जब मैं वहां सिटी में जाऊंगा वापस, तो मुझे रोजाना वहां पे जो है 1500 या 1600 रुपए अर्निंग करनी होगी रोजाना, ताकि मैं अपने उस 1000 वाले लेवल को लास्ट 30 डे में जाके कवर कर सकूं, और आप लोगों को बता सकूं कि सन्नी राइडर ने जो है वादे के मुताबिक अपना चैलेंज पूरा किया है। और इस चैलेंज में ये नहीं होगा कि भाई मैं जरूरी नहीं कि भाई अब अपने परिवार को टाइम ना दे सकूं, क्योंकि चैलेंज का मतलब ये नहीं होता कि तुम भाई बंदिश में ही बंध जाओ, तुम गुलामी में ही बंध जाओ। ठीक है, काम करने का हर एक तरीका होता है। काम करते टाइम अगर आप लोग भाई चैलेंज ले रहे हो, तो चैलेंज में कुछ ट्विस्ट वगैरह भी होते हैं। अब चैलेंज के चक्कर में आप लोग अपने परिवार को थोड़ा भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा आप लोग भाई वीडियोस जरूर देखोगे, वो वाली भी, मतलब नेक्स्ट जो व्लॉग्स आने वाले हैं उनको जरूर वॉच करना, और साथ में बने रहना कि क्या मैं सच में भाई वो चीज कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब जैसे मैं छुट्टी कर रहा हूँ अभी, तो मैं कवर कर पाऊंगा कि नहीं। अब जो 832 रुपए माइनस लगे हुए हैं, तो क्या भाई मेरी आईडी ऑन होगी नहीं होगी, आप लोगों के माइंड में इस टाइम यही डाउट चले होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 832 रुपए माइनस करने का मेन रीजन क्या था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1-2 महीने पहले मेरी जो आईडी होल्ड कर दी गई थी, बिन वजह बेवजह मेरी आईडी होल्ड कर दी गई थी, जबकि मैंने उनको जो बताया भी था। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मैं अब कैमरे में कैसा आ रहा हूँ ना, कैसा नहीं, आई डोंट नो गाइस। बाकी जैसा भी शूट चला हुआ है, आप लोग भाई प्लीज देख लेना वीडियो को। तो मतलब 832 रुपए, अब इससे क्या फायदा होगा मुझे, कि इससे ये फायदा होगा कि कंपनी वाले अब मुझे ये चीज अगर बाई चांस फोन करते हैं, मुझे पूछते हैं कि आप लॉग इन नहीं हो रहे, आपने कब तक आना है, तो मैं उनको ये बात बोल सकता हूँ कि मैंने जो है भाई, मतलब मैं घर गया हूँ और मैं 4-5 दिनों तक आऊंगा, तो वो मेरी आईडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आईडी के साथ छेड़खानी? क्योंकि अगर वो करना भी चाहे, वो तब भी नहीं कर सकते। जब तक मेरे पास कंपनी का कैश पड़ा हुआ है, तब तक ना मेरी आईडी होल्ड होगी, ना मेरी आईडी बंद होगी, ना मेरी आईडी ट्रांसफर होगी। इसका मतलब समझ रहे हो कि मैंने जो है कंपनी का पैसा ले रखा है। तो अगर आप लोग भी भाई घर जाना चाहते हो, या ऐसा कुछ मतलब सोच रहे हो कि आपने 4-5 दिन घर जाना है, और आपको डर है कि आपकी आईडी के साथ कोई छेड़खानी ना हो जाए, आपकी आईडी ब्लॉक ना हो जाए, आपकी आईडी होल्ड ना हो जाए, तो आप लोग भी भाई कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा रख के अपनी आईडी को माइनस लगवा के खुद ही उसे होल्ड करके अपने घर आ सकते हो। और जब वहां पे जाओ, आप लोग काम करने जाओ, तब आप लोगों ने क्या करना है, उसमें जो मतलब कैश होता है, जितना भी कैश आप लोगों ने ले रखा है कंपनी का, उतना पैसा आप डिपॉजिट करो ऑनलाइन, और आपकी आईडी जो है उसी टाइम चालू हो जाएगी और आप काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये वाली बातें जो आप लोगों को कोई भी नहीं एक्सप्लेन करवा सकता मेरे अलावा। आप चाहे भाई हजारों यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लो, पर जो चीजें मैं बताता हूँ आप लोगों को कंपनी के रिलेटेड गाइस, आप लोगों को ये वाली चीजें और कोई भी नहीं बता सकता। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि भाई मैं घर आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लो भाई, ये जो है सारे के सारे खेत हैं, और यहाँ पे कुछ खेत, मतलब एक खेत जो है काट रखा है, और 1-2 खेत जो है भाई नीचे के काट रखे हैं। तो ये सारी की सारी फसल जो है भाई, अगर हम मतलब चैलेंज के चक्कर में भाई, मतलब ये सारी चीजों को हम अगर वेस्ट कर देंगे, तो इनको बीजने का क्या फायदा? क्योंकि यार
मेन बात ये है कि अगर आप लोग भाई खेती बाड़ी छोड़ दोगे तो भाई खेती बाड़ी छोड़ने से आजकल के मतलब आगे आगे वैसे भी यूथ जो है भाई खेती बाड़ी नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई चैलेंज को छोड़ते हैं, फिलहाल आप लोगों के लिए वीडियो ला दूंगा। और ये अगर आप लोग सोच रहे हो ये टी शर्ट, तो गाइस टी शर्ट जो है मेरे पास ऑलरेडी रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार ये टी शर्ट पहन के ही आप लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि आपका भाई जो है चैलेंज कर ही रहा है भाई। अगर वहां नहीं तो यहाँ ही सही मैं चैलेंज कर रहा हूँ गाइस कंप्लीट। और चैलेंज ये आप लोगों को भाई लास्ट 30 डे पे जो रिजल्ट आएगा मंथली सैलरी का, वही आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आप लोग देखो भाई ये जो है यहाँ पे, और बहुत सारी चिड़िया वगैरह है, बहुत सारा मतलब या जो रियल वाइब आती है ना वो यहाँ विलेज में आके ही आती है। मतलब पेड़ पौधे, शांत वातावरण, पक्षी चहचहाते हुए मॉर्निंग टाइम में गाइस, अगर आप लोग साउंड सुनोगे ना इन पक्षियों की, ये सब कुछ जो है भाई सिटी में नहीं प्रोवाइड होता। ये सब कुछ जो है भाई विलेज में ही आके आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई मैं तभी बोलता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग भी भाई मतलब खेती बाड़ी में भी इंटरेस्ट लो प्लस सिटी में भी काम करो, अगर आपके पास घर पे भाई जमीन है थोड़ी बहुत मतलब, तो आप लोग खेती बाड़ी जरूर करो, खेती बाड़ी मत छोड़ देना। क्योंकि यार आने वाला वक्त ऐसा हो जाएगा गाइस कि आप लोग भाई खाने पीने के लिए तरस जाओगे। तो भाई अभी से अपने शरीर को चलाओ, हिलाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि मतलब अगर आप लोग भाई शहर पे हो तो बस मतलब ऑनलाइन फूड पे ही डिपेंड रहो, थोड़ी बहुत खेती भी करो प्लस वहां से भी लो। तो वहां पे ऑनलाइन फूड भी कहाँ से आता है, जैसे भाई किसान खेती बाड़ी करते हैं तभी आप लोगों को जो है फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो बस टेक केयर, ख्याल रखना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सन्नी राइडर आज भाई डे 5 में जो है घर आया हुआ है, ठीक है। तो घर पे आके भाई गेहूं गेहूं काट रहा है, क्योंकि यार घर के काम भी जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हम बंदे बाहर से हायर करेंगे तो बात वही आ जाएगी कि अगर वहां पे मैं चैलेंज ले रहा हूँ 1000 का, तो 1000 वहां का मुझे यहाँ देना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा अपने परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड कर लो, प्लस खुद भाई खेतों का काम भी कर लो और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी आगे शेयर करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ये बोल सकता हूँ कि आज भी मैंने जो है आई थिंक 1000 का काम कर ही लिया है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यूं ही बना रहे, ऐसे ही ब्लिंकिट के रिलेटेड और जो चैलेंज आने वाले हैं उनको देखने के लिए। लव यू गाइस, टेक केयर।